इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं सब उनके परिवार के सदस्य हैं। जो भी नागर जी को पढ़ता था उनका हो जाता था। उनके बहुत सारे संस्मरण हैं। समय बहुत हो गया है, मैं कुछ बातें उनकी याद में साझा करना चाहूँगी। भाई महेंद्र जी जा रहे हैं, उन्हें नमस्कार। ठीक ठीक। बाबूजी से हिंदी संस्थान में भेंट हुई पहले, उसके पहले पाठक के रूप में जानती थी, लेकिन हिंदी संस्थान में आने से पहले भी जब मैं इलाहाबाद में थी, जब भी लखनऊ आती थी, मेरे पतिदेव भी बड़े अच्छे उनके पाठक थे, तो हम लोग उनसे मिलने आया करते थे, चौक जरूर जाते थे। उसके बाद उनका कहीं और इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग कहीं इधर उधर रहे। बहुत दिन के बाद मेरा एक लेख कहीं छपा, उसमें पता था, तो उनकी पुत्रवधू विभा जी मेरी क्लास फेलो थी आगरा में, तो बोले कि घर में पूर्णिमा बुलाते थे, पूर्णिमा देखो तुम्हारी सखी का पता तुम पूछ रही थी। तो विभा ने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद जब भी हम यहाँ आते थे, तीर्थ था हमारे लिए चौक जा कर के उनसे मिलना, उनसे बातें करना। कोई भी साहित्यकार लखनऊ आता था तो उसका ये मन जरूर होता था कि नागर जी के दर्शन करें। और लोग मुझसे कहते थे, मैं हिंदी संस्थान में थी, कि बाबूजी के यहाँ जाना है, चलिए। कई एक डॉक्टर उपाध्याय आए थे बम्बई से, नाबार्ड में थे, वे अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन बाबूजी से इतना प्रभावित थे, बोले मुझे साथ लेके चलिए। जाने कितने लोगों को उनसे मिलने का मन होता था। और बाबूजी कहते थे, विभाग और हम एक बार BR कॉलेज में हम लोगों ने अप्लाई किया था लेक्चरशिप के लिए, तो उनके मित्र आदरणीय रामविलास शर्मा जी, जब हम लोग इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग नागर जी के परिवार की हो, इसलिए हम कहेंगे कि ये तुम्हारे लायक नहीं है यहाँ जगह, यहाँ के लड़के बहुत उद्दंड हैं, कहीं और अच्छी जगह कोशिश करो। तो नागर जी के परिवार का होना, माना जाना, यही हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। एक बार मैं आई, बाबूजी बोले कि बेटियां सबको प्रिय होती हैं, जैसे जाड़े में आग मायके आती है। तो मैंने कहा बाबूजी इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले जब आग के पास जाड़े में सब लोग बैठना चाहते हैं, आग हमारे पास रहे, उसी तरह जब बेटी अपने घर आती है तो सब लोग उसको घेर के बैठना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। इसी तरह एक बार बोले कि कोई कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ पूछा कि इसमें यथार्थ कितना है, कितना आपकी कल्पना है। तो बोले सुनो, गल्प जो है, गल्प माने गप, गप तो होती ही है कथा साहित्य में, यथार्थ भी होता है, उसके साथ गप भी होती है। उसी तरह एक शब्द अय्या हम लोगों के यहाँ दादी आदि को कहा जाता है, तो बाबूजी ने कहा कि ये आर्या शब्द से विकसित हुआ है, परिवर्तित हुआ है। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने जो ज्ञान का हमें वो दिया, वो हमेशा याद रखने वाला है। बाबूजी के पास बचपन से एक संचित बाबा, बचपन से अपने घर से भाग के आए थे वो, और बाबूजी के पास आए, उनकी सेवा में रहे, पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया उनके साथ। और अंतिम समय तक उन्होंने वो कोठी जहाँ बाबूजी ने उन्हें रखा था अपने साथ, वहाँ से वो नहीं गए। विभा जी बताती हैं कि कितना हम लोगों ने कहा कि जब नया मकान बन गया वहाँ चलिए, लेकिन वो नहीं गए। तो उनके पुत्र आदरणीय शरद नागर जी ने जब एक संस्था बनाने की सोची, उसमें उन्होंने न्यासी के रूप में मुझे भी रखा। तो परामर्श हो रहा, तो उन्होंने नाम के बारे में बात आई, तो उन्होंने कहा कि संचित बाबा के नाम से कैसा रहेगा। और संचित स्मृति इतना सार्थक नाम उन्होंने रखा, इसमें सब कुछ आ जाता है, हमारी परंपराओं का संचय, हमारी धरोहरों का और स्मृतियों का। तो
ये संचित बाबा के नाम से जो ट्रस्ट बना उसके माध्यम से बहुत काम भी हुआ। और विभा जी अंतिम समय तक चौक में खाना बनाकर लेके रोज जाती थी, उन्हें खिलाती थी। उनकी दवाई समय पर देना, क्योंकि वो वहाँ छोड़कर नहीं आए। ऐसे व्यक्ति बाबू जी थे जिन्होंने एक बच्चे को अपने साथ रखा, वो उनका होके रह गया। उसी तरह बहुत सारी, शिवानी जी का नाम बहन अचला नागर जी ने लिया। शिवानी जी के बारे में एक बार कोई हिंदी संस्थान में थी, तो उनको सम्मान देने की बात आई, तो कोई छोटा पुरस्कार दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा नहीं, शिवानी बड़ी रचनाकार है, उनको बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। और उसके लिए कमेटी में उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया कि ये छोटा सम्मान उनके लिए नहीं है। जब बाबू जी को सम्मान देने की बात आई, तो उस समय कार्यकारिणी के मेंबर थे, वो पुरस्कार समिति के, तो नियमता नहीं दिया जा सकता था। तो सब लोगों ने जाके उनसे, ये सब साहित्यकारों से कहा गया कि आप लोग उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दें। तो सब लोग गए, बोले बाबूजी अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप वहीं से बैठे बैठे परामर्श दीजिए, मीटिंग में आने में आपको कष्ट होता, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो क्यों, मैं इस्तीफा क्यों दे दूँ? उन्होंने कहा बस आप संरक्षक हैं, संरक्षक बने रहिए, और कार्यकारिणी वगैरह छोटी चीज़ें हैं आपके लिए। उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। और बाद में फिर जब उनका पुरस्कार घोषित हुआ, तो तब उन्होंने कहा अच्छा ये तुम लोगों की साजिश थी। तो ऐसे थे बाबूजी, जिनको याद करके स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। उन्होंने प्राचीन साहित्य को, प्राचीन परंपराओं को प्रगति की आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए जो चीज़ लिखी, वो हमेशा याद रखने हैं, सबको प्रेरणा देती रहेगी। आज खाली प्रणाम करने का दिन है, ज़्यादा नहीं कहूँगी, उनके बारे में कितना भी कहा जाए कम है। हिंदी संस्थान में भी अभी अमिता जी ने रखा है 22 तारीख को बाबू जी के ऊपर परिचर्चा है, उसमें भी हम लोग जुड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये सविता जी को, जिन्होंने आग्रह किया। आज मैं बड़ी कठिनाई में थी, घर में बिजली नहीं थी, बिजली मिस्त्री बैठा कर आई हूँ किसी तरह। तो अब मुझे जो है अनुमति दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे, बाबू जी को फिल्म देखेंगे, उनकी कहानी को देखेंगे। शरद जी ने मैं और मेरा मन जो पुस्तक लिखी है, उसमें बाबू जी के बारे में ऐसी बातें हैं कि उसको पढ़ के मन भावुक हो जाता है। उसकी समीक्षा मैंने लिखी थी। बाबू जी की जंगनामा नामक एक पांडुलिपि बाबू जी को मिली थी, जब वो गदर के फूल लिख रहे थे। वो पांडुलिपि पड़ी हुई थी। शरद जी ने मुझसे कहा कि इसका आप सरल भावानुवाद करिए। वो पढ़ते समय बाबू जी के बारे में, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। जितना भी कहा जाए कम है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, अपनी बात पूरी करती हूँ। देरी से आने के लिए क्षमा